अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जावेद शाह। बीएस फिज़िक्स सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स, मैं आपको कैलकुलस 1 पढ़ाऊंगा। ये जो भी मटेरियल मैं यहाँ आपको लेक्चर्स में पढ़ा रहा हूँ, ये सारा अवेलेबल है फॉर एवर बुक सेंटर के ऊपर। आपको चाहिए कि आप ये मुकम्मल सेट वहाँ से फ़ोटोकॉपी की शक्ल में अपने पास ले लें, ताकि जब लाइट ना हो या आप उसे नोट्स की शक्ल में रिवाइज़ करना चाहें तो आप उसे देख सकें। मैंने आपके सिलेबस के हिस्से कुछ इस तरह से किए हैं कि आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं, जैसे ये इक्वेशंस एंड इनक्वालिटीज़, और उसके अंदर उसके जो कंटेंट्स हैं उन्हें मैंने एक चैप्टर का नाम दे दिया। फिर अगला टॉपिक जैसे फंक्शन एंड ग्राफ्स, इसे मैंने दूसरे चैप्टर का नाम रखा। इस तरह से मैंने चैप्टर्स बनाए हैं और फिर हर चैप्टर के 2 या 3 लेक्चर करके उसे आसान लफ्ज़ों में बयान किया है। तो आज हमारा पहला लेक्चर है जो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम इक्वेशंस एंड इनक्वालिटीज़ ये वाला टॉपिक लिया है। सबसे पहले मैं आपको लीनियर इक्वेशन से मुतारफ़ करवाऊँ। लीनियर इक्वेशंस 1, 2, 3, 4 कई वेरिएबल्स में होती है। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसकी शक्ल जैसे ये एग्जाम्पल में नज़र आ रहा है कुछ ऐसी होती है। 2x + 3 = 9, यानी इसमें आपको x की सिंगल पावर नज़र आएगी और सिर्फ एक ही वेरिएबल x नज़र आएगा। अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें आप 3 दूसरी तरफ ले जाके 9 में से सब्ट्रैक्ट करें, इधर 2x बचा, 2 को 6 पे डिवाइड कर दें और x की वैल्यू 3 हो गई और ये सॉल्व हो गई। लीनियर इक्वेशन अगर आप 2 वेरिएबल्स में लें तो आपको अकेला x नहीं, इसके साथ एक और वेरिएबल y भी नज़र आएगा। जैसे कि एग्जांपल में ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स, 2x + 3y = 5, 3x - y = 2। यानी 2 वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशन होगी उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी: ax + by + c = 0। यानी इसमें x और y की सिंगल पावर्स नज़र आ रही हैं। x की पावर भी एक है और y की पावर भी एक है। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें कहीं भी x की हायर पावर x² y² या कोई प्रोडक्ट टर्म जैसे कि xy वगैरह नज़र नहीं आएगी। ठीक, तो ये लीनियर इक्वेशन हुई इन 2 वेरिएबल्स। अब अगर इसको हम हल करने की बात करें, जब 2 वेरिएबल्स होते हैं तो एक इक्वेशन नहीं बल्कि 2 इक्वेशन से उनका मुकम्मल सॉल्यूशन सेट निकलता है। मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये आपके पास जो आपका ऑर्डिनरी मेथड्स हैं, छोटी क्लासेस से आप मैट्रिक और एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करके अगर a का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता तो आपने इसको सॉल्व किया, एडजॉइंट a/a mod से इन्वर्स निकाला और फिर इस मेथड से आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स में ज़ाहिर है इसमें आपको x, y, z 3 वेरिएबल्स
सिंगल पावर में नज़र आएंगे और कांस्टेंट के साथ ये इक्वेशन बनी होगी, जैसे कि 3x प्लस वाई माइनस जेड इज़ इक्वल टू -4, एक इक्वेशन। इसी तरह ये 2 इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन। जनरल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज़ इक्वल टू डी, तो इसमें a b c d कोई भी कांस्टेंट्स हो सकते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करने की बात की जाए तो 3 वेरिएबल्स x y z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 इक्वेशंस दरकार हैं, तभी हम तीनों की एक मखसूस वैल्यू, तीनों वेरिएबल्स का की वैल्यूज़ का एक मखसूस सेट वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो सबसे आसान और इजी मेथड है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं उसे बोलते हैं क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में हम क्या करते हैं? क्रैमर रूल में हम इस सेट ऑफ इक्वेशंस, ये 3 इक्वेशंस के सेट, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे तमाम कोफिशिएंट्स को एक डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख लेते हैं। जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं डी। यानी जैसे मैं बोलूँ कि फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स क्या है, 3 1 -1, तो ये हमने पहली लाइन में लिख दिए। दूसरी इक्वेशन के दूसरी रो में लिख दिए। तीसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स तीसरी रो में लिख दिए। इसका हमने डिटर्मिनेंट बना लिया। अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसके खोलने का तरीकाकार क्या है? इसका फार्मूला तो मुख्तलिफ है, लेकिन एक आसान तरीका इसको खोलने का वो कुछ यूँ है कि आप इसकी पहली रो सेलेक्ट कर लें। पहली रो आपने सेलेक्ट की, पहली रो में क्या चीज़ मौजूद है? 3 1 और -1। आप इन नंबर्स को अल्टरनेट साइन के साथ, यानी 3 को प्लस के साथ, 3 के बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ, प्लस है। इसके बाद 1 को माइनस के साथ, ये देख लें 1 को ब्रैकेट में लिखा, उसके बाहर क्या है? माइनस है। यानी 3 के बाद एक छोटा डिटर्मिनेंट 2/2 का, फिर -1, फिर छोटा डिटर्मिनेंट 2/2 का, फिर प्लस तीसरी टर्म कौन सी वाली? -1, और फिर छोटा डिटर्मिनेंट 2/2 का। यानी क्या करना आपने? पहली रो के एलिमेंट को एक छोटे डिटर्मिनेंट 2/2 के साथ अगले एलिमेंट को साइन चेंज करके उसे अगले एलिमेंट को फिर प्लस के साथ, यानी प्लस एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट, और उसके साथ छोटा डिटर्मिनेंट 2/2 के तीनों के साथ डाल देने। अब ये छोटा डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं? फ़र्ज़ किया पहला एलिमेंट आपके पास 3 था, ठीक। इस 3 के ऊपर आप प्लस का क्रॉस लगाएं, एक वर्टिकल लाइन लगाई और एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई। इस हिसाब से आप समझें कि इन दोनों लाइन के नीचे जो नंबर आए वो डिलीट हो गए। बाकी जो आपके पास 4 नंबर बचे वो कौन से हैं? 1 -2 2 और -1। तो ये चारों नंबर आपने छोटे डिटर्मिनेंट में लिख दिए। फिर आपने +1 के ऊपर एक वर्टिकल लाइन लगाई और दूसरी आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई। तो आपके पास जो 4 नंबर्स आए वो कौन कौन से हैं? 1 -1 -2 और -1। इसको आपने अगले डिटर्मिनेंट के लिख लिया। इसी तरह जब आपने थर्ड एलिमेंट -1 सेलेक्ट किया तो उसका जो छोटा डिटर्मिनेंट 2/2 का, उसमें जो 4 एलिमेंट आए वो ये वाले हैं, जिसे मैं ये आपको शो करवा रहा हूँ। क्या है भला? रो में 1 1 और नीचे -1 2, तो ये हमने यहाँ लिख दी। अब आपने इसको खोलना है। तो ये तो आपको पता है 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे खोलता है। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट हम ऐसे खोलते हैं, पहले हम इन 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कौन से वाले? ये 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली जो खाली जगह मैंने रखी हुई है इसमें इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। किसको? 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आया भला? -1। दरमियान में साइन माइनस का लगता होता है। फिर आप दूसरे 2 कौन से वाले? -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो -2 को जब आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जवाब आया
यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे मिस्टेक है। इधर जब -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आना चाहिए था, -4 आना चाहिए था। ठीक, फिर ये -4 और ये माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके यहाँ पे कितना बन जाते हैं, +4 बन जाते हैं। तो ये +4 बन गए। ठीक, ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है लिखने में, तो इसे आपने ठीक कर लेना है। यहाँ पे -2 की बजाय आपने कितना लिखना है भला, -4। ठीक हो गया। इसी तरह बाकी सारे जो हैं वो हमने मल्टीप्लाई किए। तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड पे तमाम कोफिशेंट्स का डिटर्मिनेंट, जिसका नाम हमने क्या रखा भला, डी, इसको हमने एवेल्यूट किया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब आप क्या करेंगे, अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसका फर्स्ट कॉलम जो है वो हटा के उसकी जगह ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये तीनों इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड है, -4 -4 और 1, वो फर्स्ट कॉलम की जगह वो लिख देंगे, -4 -4 1। ठीक, और उसी मेथड से पिछले वाले से इसको दोबारा खोलेंगे। ठीक, और अब ये जो डिटर्मिनेंट आएगा जिसमें आप पहला कॉलम जो है वो राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर चुके हैं, इसका नाम है D1। आपने D1 फाइंड आउट किया, इसकी वैल्यू आप ये खुद वैल्यूट करें, इसको कैलकुलेट करें, और ये जवाब कितना आ गया, -9। फिर आप D2 फाइंड आउट करेंगे, तो D2 में क्या करेंगे, उसी तरह ये जैसे आपके पास D से आपने D1 हासिल किया था, यानी पहले कॉलम को आपने रिप्लेस किया था राइट हैंड साइड से। अब आप दूसरे कॉलम को, दूसरा कॉलम कौन सा है, 1 1 2, इसको राइट हैंड साइड से रिप्लेस करें। तो D2 में ये देख लें 1 1 2 ये नहीं आया, इसकी जगह क्या आया हुआ है, -4 -4 और 1। ठीक, जबकि पहला कॉलम 3 1 -1 -1 -2 -1 3 1 -1 -1 -2 -1, ये वैसे ही मौजूद है। तो इस तरह से आप D2 फाइंड आउट करेंगे, और D3 में आप थर्ड कॉलम राइट हैंड साइड से रिप्लेस करेंगे और आप D3 फाइंड आउट करेंगे। तो जब ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएं तो फिर क्रैमर रूल के मुताबिक जो आपका पहला वेरिएबल है जिसे आप x1 बोलेंगे, वो D1 को D पे डिवाइड करेंगे, दूसरे वेरिएबल में D2 को, तीसरे वेरिएबल में D3 को। डिनोमिनेटर में सबके D ही आएगा, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, कितनी है, 9 है। ठीक, जब हमने फाइंड आउट किया तीनों वेरिएबल आ गए, x1 x2 x3, पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल और तीसरा वेरिएबल। लेकिन यहाँ हमारी इक्वेशंस में पहले वेरिएबल का नाम क्या है, x, दूसरे का नाम क्या है, y, तीसरे का नाम क्या है, z। तो इस तरह से x y z की वैल्यू आ गई। ये थी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, तो हमने एग्जांपल्स के साथ देख ली। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स, 3 से अगर ज़्यादा हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 वेरिएबल्स अगर आ जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इन वेरिएबल्स के लिए x y z ये तो नहीं ले सकते, क्योंकि x y z ये अगर हम अल्फ़ाबेट्स लें तो इनकी टोटल तादाद 26 होती है, तो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए फिर हम वेरिएबल को डिनोट कर देते हैं किससे भला, x1 x2 x3 x4 xn, और अब xn जो है वो 100 तक भी हो सकता है। अब इनके कोफिशिएंट्स भी फिर हम किससे भला, a1 a2 a3 से डिनोट कर देते हैं। तो इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है किसमें, इन n वेरिएबल्स। बस इसमें याद रखने की बात यह है कि वेरिएबल्स की कुल तादाद n है और हर वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। कहीं भी वेरिएबल का स्केयर क्यूब या कोई और पावर नहीं, और दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल इस तरह से। तो इनके सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, बड़े बड़े सिस्टम सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स मौजूद हैं। बहरहाल अब हम चलते हैं नेक्स्ट, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होती है, पोलिनोमियल अगर मैं डेफिनेशन से पहले, ऊपर डेफिनेशन लिखी है, एक एग्जांपल की तरफ आऊँ तो आप ज़रा गौर करें। यहाँ पे ये p के सबस्क्रिप्ट में एक छोटा सा 5 डाला हुआ, ऑफ x, p ऑफ x, ये छोटी ब्रैकेट जिसे पैरेंथेसिस कहते हैं, तो इसे हम बोलेंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इन वेरिएबल x, यानी इसमें एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x। अगर दो होते तो x कॉमा y भी आता। बहरहाल ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इन वन वेरिएबल x। अब हम ऑन राइट हैंड साइड देखें तो आपको
मुख्तलिफ टर्म्स, यहाँ कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं। ठीक, उन 4 टर्म्स में फिर एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है, वो कौन सा वाला है, x। और x की यहाँ सबसे बड़ी पावर जो यूज़ हुई है वो कितनी है भला, 5। x की पावर 4 यहाँ पे नहीं है, तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि x की पावर 4 का कोफिशेंट 0 है, इसलिए 0 ने उसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पे x की पावर 3 भी नहीं है, x की पावर 2, उसका कोफिशेंट कितना है, -2 है। तो ये जो आपको पोलिनोमियल नज़र आ रही है, इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं कि x की पावर नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर आप बोलें, और इंटीजर होगी, कहीं फ्रैक्शन में कोई पावर नहीं होगी और कहीं जो है वो नेगेटिव पावर नहीं होगी। तो इस किस्म का एक्सप्रेशन जिसमें x की पावर, मिसाल ले लें कि 100, फिर x की पावर 99, फिर x की पावर 98, इस तरह से कम होती जाए और साथ में उसके कोफिशेंट्स मौजूद हों, तो इसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं। और जो इसकी मैक्सिमम पावर होती है उसे हम उसकी डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कौन सी यूज़ हुई है, 5, तो इसलिए ये पोलिनोमियल कहलाएगी ऑफ डिग्री 5। ठीक, तो जनरल में क्या करेंगे हम, जनरल में पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, तो ज़ाहिर है x की पावर n लिखेंगे, उसके बाद x की पावर n-1 लिखेंगे, ये चलता जाएगा, x की पावर कम होते होते आखिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1 आ जाएगी और आखिरकार x ख़त्म हो जाएगा। और उसके साथ जो कोफिशेंट्स हैं उसे हम an-1 सो ऑन इस तरह से लिख देंगे। ठीक, इसमें याद रहे कि ये जो सबसे बड़ी पावर है इसकी, x की पावर n, ये चूँकि इसकी डिग्री बननी है इसलिए इसका कोफिशेंट 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए साथ में लिखा an इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर an 0 हो जाता है तो फिर ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। अगर ये टर्म ख़त्म हो जाएगी तो फिर इसकी डिग्री n नहीं बल्कि एक कम हो जाएगी। तो इसलिए ये जो लार्जेस्ट पावर होती है उसका कोफिशेंट नॉन ज़ीरो होता है। बाकी कोफिशेंट ज़ीरो भी हो सकते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं, इसकी चूँकि डिग्री 5 है तो इसलिए x रेज़ टू पावर 5 का कोफिशेंट 3 है, यहाँ 0 नहीं आ सकता। हाँ अलबत्ता x रेज़ टू पावर 4 का कोफिशेंट 0 है, तभी तो वो x रेज़ टू पावर 4 इसमें नज़र ही नहीं आ रहा, वो तो इसमें है ही नहीं। ठीक, तो ये हुई पोलिनोमियल और उसकी डिग्री। तो इन शॉर्ट डिग्री क्या हुई, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब है पोलिनोमियल इक्वेशन। पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, किसी पोलिनोमियल को अगर आप इक्वल टू 0 के रख दें तो वो क्या कहलाती है, पोलिनोमियल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ पोलिनोमियल, जिसमें एक पोलिनोमियल इन्वॉल्व हो, क्या कहलाती है, पोलिनोमियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये वही वाली पोलिनोमियल जो है +9 पे जो ख़त्म हुई थी, इसको इक्वल टू 0 रखा तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन है और जिसकी डिग्री क्या है, 5 है। अब लीनियर इक्वेशन, तो पोलिनोमियल इक्वेशन अगर इस टर्म में देखें हम, तो पोलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, यानी इसमें हाईएस्ट पावर हमने 1 लेनी है, ठीक, वो क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन 2x + 3 इज़ इक्वल टू 7, ये वही फार्म है जो हम पे पीछे पढ़ आए हैं, लेकिन इसका नाम, डेफिनेशन ज़रा अब पोलिनोमियल के टर्म्स में हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया। तो ऐसी पोलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो वो क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी पोलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो वो क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें मैक्सिमम पावर 2 इस्तेमाल होगी, जबकि लीनियर में मैक्सिमम पावर हमारे पास कितनी इस्तेमाल हुई थी, 1 इस्तेमाल हुई थी। तो ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप देखें तो उसमें जनरली 3 टर्म्स हो सकती हैं, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक एक्स वाली टर्म, एक बगैर एक्स के। इनके कोफिशिएंट्स आप a b c लिखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उर्फ़ आम में ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, अगर इसमें a जो है वो 0 के बराबर ना हो। ये वही बात कि हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 0 नहीं होता। अब अगर आप नीचे देखें तो पहली एग्जांपल में तीनों टर्म्स मौजूद हैं,
जबकि दूसरी एग्जांपल में एक टर्म एक्स वाली नहीं मौजूद, लेकिन है ये क्वाड्रेटिक ही, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है भला, 2 है। नेक्स्ट, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर साबित कर दे। इसके अमूमी तौर पे 3 मेथड्स, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्केयर और क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल में आते हैं। जैसा कि ये एक एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर सॉल्व करें तो इसमें a b c की वैल्यू 2 माइनस 3 और 1 है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हम ऑलरेडी जानते हैं वो हमारे पास किसके बराबर होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये आप मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, ये 9 में से 8 इसका अंडर रूट 1 के बराबर, 3 प्लस माइनस, इसका मतलब ये 2 आंसर हैं, एक है प्लस के लिए कॉमा डाल के इसे अलग कर लें, दूसरा माइनस के लिए 3 माइनस 1/4। अब जब आपने सॉल्व किया, ये कैंसिलेशन के बाद 2 जवाब आ गए, 2 और 1। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स। ये वही ऑर्डिनरी मेथड है जो आप अंडर मैट्रिक पढ़ रहे हैं, एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल पे डिवाइड करने का तरीका। मसलन ये पोलिनोमियल है जिसको हमने, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 है जिसको हमने डिवाइड करना है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। यहाँ ये याद रखें कि जिस पोलिनोमियल को आपने डिवाइड करना है उसकी डिग्री ग्रेटर होती है या बराबर हो सकती है। तो आपने देखा कि ये x5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इसकी डिग्री 5 ग्रेटर है, इसकी x³ माइनस 2x इसकी डिग्री 3 लेस है। तो फिर हमने इस पोलिनोमियल को इस तरह से ब्रैकेट के अंदर रख के हम इस पे डिवाइड किया। लेफ़्ट हैंड साइड पे ये हमारा जो वैल्यू आती है इसे हम क्वोशंट बोलते हैं, जो डिवाइड करने वाला होता है उसे हम डिवाइज़र बोलते हैं, और जो डिवाइड हो रहा होते हैं हम डिवाइडेंड कहते हैं। यानी अगर मैं ये डायग्राम साथ पे दिखाऊं, डिवाइडेंड को डिवाइज़र ने डिवाइड किया, साइड पे क्वोशंट आया, और नीचे जो बाकी बचता है जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक, तो नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 आया। तो इस तरह से हम इस डिवीज़न के प्रोसेस से क्वोशंट और रिमाइंडर ये दोनों वैल्यूज़ हासिल कर लेते हैं। ये यहाँ साइड पे 22 को 7 पे हमने डिवाइड करके इस तरह से, और अगर 22 को रीऑब्टेंड किया जाए यानी जो डिवाइडेंड है उसे दोबारा हासिल किया जाए तो असल में ये 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21 होगा, और रिमाइंडर उसमें डाला जाएगा। 21 में रिमाइंडर 1 डाला तो कितना हुआ, 22 आ गया। तो इसी तरह से पोलिनोमियल्स में होता है कि अगर आप रीऑब्टेंड करना चाहें, कौन सी वाली, इस डिवीज़न में ये जो पोलिनोमियल बड़ी वाली ऑफ डिग्री 5 इसको डिवाइड किया था ना, अगर इसको दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे जिसने डिवाइड किया था, ये राइट हैंड साइड पे जो इसका क्वोशंट आया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें जो नीचे रिमाइंडर आया उसे ऐड कर देंगे। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करके आप देख लें, बिल्कुल यही वाला आंसर आएगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। आपको चाहिए कि आप ये डिवीज़न और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का कोई क्वेश्चंस लेके पिछली क्लासेस से बेशक उसे एक दफ़ा अपने हाथ से प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि मैथमेटिक्स सिर्फ समझने से नहीं, ये हाथ से एक्सरसाइज करने से आता है। जो ये प्रैक्टिस नहीं करेगा वो टेस्ट देते हुए या पेपर देते हुए वहाँ गलती कर सकता है। खुदा हाफिज़।